1942 के 7वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प पेश किया कि दिन में अधिकतम 8 घंटे और हर हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम ना हो। इसके लिए फैक्ट्री कानूनों में संशोधन किया गया। जो श्रमिक 8 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे से ज्यादा काम करे उन्हें ओवर टाइम वेज मिलना चाहिए। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के लिए सिर्फ कानून नहीं लिखे बल्कि एक पूरी कहानी और संवैधानिक व्यवस्था बनाई, जिसने मजदूर को मशीन की नौकरी से लेकर सम्मानित नागरिक बनने का अधिकार दिलाया। इस वीडियो के लिए हम इस टॉपिक को तथ्य आधारित, सादा और स्पष्ट भाषा में रखेंगे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर कौन थे और मजदूर आंदोलन से उनका क्या कनेक्शन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के संविधान के मुख्य निर्माता थे, लेकिन उनकी जड़ें मजदूर आंदोलन और श्रमिक आंदोलन से बहुत जुड़ी हुई है। वे खुद कामगारों की तरफ से वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर रहे और वहीं उन्होंने फैक्ट्री लॉ, वेज और वर्किंग आवर्स के कानूनों को सीधे तौर पर संभाला। उन्होंने यह नहीं माना कि श्रमिक सिर्फ काम करने वाला इंसान है, बल्कि बताया कि उसका मायना, उसका शोषण, उसकी बेइंसाफी, ये सब सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे हैं जिनका हल आर्थिक न्याय और संवैधानिक सुरक्षा से ही हो सकता है। बाबा साहेब ने मजदूरों के लिए कौन कौन से संवैधानिक अधिकार दिलाए। श्रम से संबंधित मूल अधिकार आर्टिकल 23-24, अनुच्छेद 23, मजबूरी से नौकरी, बेगार या किसी भी तरह का जबरदस्ती काम कराना गैर कानूनी घोषित किया गया। इसका मतलब यह है कि मालिक नहीं कह सकता कि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा और फिर तुम्हें बिना वेतन काम पर लगा ले। अनुच्छेद 24 कहता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की औद्योगिक काम या खतरनाक जगह पर काम कराना प्रतिबंधित किया गया। यह बच्चों के श्रम के खिलाफ सीधा अधिकार है। न्यायपूर्ण और मानवीय श्रम परिस्थितियां, अनुच्छेद 39 राज्य को अनिवार्य बनाया गया है कि वह ऐसी नीतियां बनाए जिनसे श्रम करने वाले को उचित और मानवीय काम की परिस्थितियां मिलें और शोषण ना हो। अनुच्छेद 41 से 43 लाइवेबल वेज, जीवन यापन योग्य वेतन, बेहतर श्रम परिस्थितियां, श्रमिकों के लिए ढाल बचाव, सुरक्षा और उनकी गरिमा को बचाना, ये सब राज्य की जिम्मेदारी बनाए गए। ये अधिकार लागू होने के लिए बाद में श्रम कानूनों और अधिनियमों के जरिए डिटेल में तैयार किए गए, जिनकी रचना में खुद बाबा साहेब अम्बेडकर का बहुत बड़ा हाथ रहा। 8 घंटे का काम समय और ओवर टाइम अधिकार। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह नहीं माना कि मजदूर को जितना चाहे उतना उनसे काम कराएं। उन्होंने 8 घंटे के काम के समय को एक बुनियादी अधिकार बनाया। 1942 के 7वें इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प पेश किया कि दिन में अधिकतम 8 घंटे और हर हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम ना हो। इसके लिए फैक्ट्री कानूनों में संशोधन किया गया। जो श्रमिक 8 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे से ज्यादा काम करे उन्हें ओवर टाइम वेज मिलना चाहिए और यह दर नियमित वेज से दोगुनी होनी चाहिए। यह भी उनके सुझावों से आया। इस तरह बाबा साहेब ने मजदूर के समय को भी अधिकार की कैटेगरी में लाया। ज्यादा घंटे काम सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अतिरिक्त वेतन का अधिकार बन गई। न्यूनतम वेतन और मजदूरी का अधिकार। बाबा साहेब ने यह लड़ाई लड़ी कि मजदूरी सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जीवन यापन का साधन है। उन्होंने मिनिमम वेज लॉ के लिए आधार रखा कि मजदूरी इतनी होनी चाहिए कि श्रमिक अपने परिवार को भोजन, आवास, कपड़े और थोड़ी सी शिक्षा भी दे सके। वे चाहते थे कि काम की कीमत मजदूरी में झलके, न कि मालिक जात पात या जबरदस्ती के आधार पर तय करे। यही वजह है कि उन्होंने न्यायपूर्ण भुगतान और वेतन में भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। इस तरह कम से कम वेतन भी एक अधिकार बन गया। मजदूर को यह अधिकार है कि उसकी मजदूरी
उसके जीवन के स्तर के अनुपात में हो और उसे भूखा प्यासा रखना छोटी बात न बन जाए। स्ट्राइक, ट्रेड यूनियन और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। बाबा साहेब ने यह भी साफ किया कि मजदूर अकेला नहीं लड़ेगा, संगठित होकर लड़ेगा। उन्होंने भारतीय ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 1943 पेश किया, जिसका उद्देश्य था ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिलाना, ताकि मालिक यूनियन को नकली कहकर न टाल सके। उन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की आधारभूत संरचना बनाई, जिसके जरिए स्ट्राइक और लॉकआउट, तालाबंदी को नियमित ढंग से संभाला जा सके। यानी मजदूर अब गुपचुप नहीं बल्कि कानूनी रूप से अपनी मांग रख सकता है। इस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्ट्राइक और संगठित आंदोलन को भी एक अधिकार की तरह मान्यता दिलाई। श्रमिक अब डर के बजाय कानून के आधार पर बोल सकता है। महिला और बच्चों के लिए विशेष अधिकार। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह बहुत साफ तरीके से देखा कि मजदूर आंदोलन सिर्फ पुरुष मजदूर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि महिला और बच्चों के अधिकारों को भी इसका हिस्सा बनाना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि श्रमिकों की शोषण परंपरा के साथ साथ जाति, लिंग और उम्र के आधार पर भी भेदभाव खत्म होना चाहिए। महिला श्रमिकों के लिए अधिकार, प्रसवकालीन अवकाश यानी मैटरनिटी लीव। बाबा साहेब अम्बेडकर ने माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और अन्य प्रावधानों के जरिए यह निश्चित किया कि खदान और खतरनाक उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को प्रसव से पहले और बाद में छुट्टियां मिलें और इस दौरान उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, यानी कि तनख्वाह भी मिलती रहे। भत्तों और भलाई के लिए फंड। उन्होंने वुमेन लेबर वेलफेयर फंड और अन्य संस्थागत तंत्रों की बात की, जिनसे महिला श्रमिकों के लिए छात्रवृत्ति, क्रैंच, दवाइयां और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था हो सके। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह अवधारणा बनाई कि एक जैसा काम, एक जैसी मजदूरी, यानी महिला और पुरुष श्रमिक के लिए अगर काम एक जैसा है तो वेतन भी लगभग बराबर होना चाहिए। इस तरह महिला श्रमिक के लिए स्वास्थ्य, गर्भावस्था, सुरक्षा और समान वेतन, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर के संकेतों से बाद में श्रम कानून में अधिकार बनते चले गए। बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा, बाल श्रम पर रोक। बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और अधिक काम काल में लगाने के खिलाफ लगातार आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोर दिया कि बच्चे का हक अधिकतर शिक्षा में है, पैसा कमाने में नहीं। शिक्षा और भविष्य। उन्होंने बच्चों के लिए मजदूरियों से जुड़ी छात्रवृत्तियां, छोटे उम्र के कामगारों के लिए शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और उन्हें शिक्षित बनाकर भविष्य में बेहतर नौकरियों का दरवाजा खोलने की बात की। इस तरह बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, सुरक्षित वातावरण और बाल श्रम से बचाव, ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टि के अनुसार श्रमिक अधिकारों का हिस्सा बन गए। सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि का अधिकार। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर समझते थे कि मजदूर का जीवन सिर्फ आज तक नहीं बल्कि उसके बुढ़ापे और आपातकाल तक भी सुरक्षित होना चाहिए। इसी दृष्टि से उन्होंने सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के अधिकारों की नींव रखी। पेंशन और अनुदान की दिशा। उन्होंने श्रमिकों के लिए पेंशन, बीमा और आपातकालीन सहायता को राज्य की जिम्मेदारी के रूप में उठाया। बाद में चलकर यही विचार एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईएसआई स्कीम आदि स्कीमों में शामिल हुए। नियमित नौकरी और बुढ़ापा। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि जो श्रमिक जवानी में मेहनत करता है उसे बुढ़ापे में भूखे बेघर नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने योगदान आधारित फंडों और नियमित बचत की बात की, जिसे बाद के कानूनों में अधिकार बनाया गया। इस तरह श्रमिक के लिए पेंशन और सुरक्षा भी एक अधिकार बन गया, न कि सिर्फ मालिक की मेहरबानी।
शिक्षा, जागरूकता और संगठन का अधिकार। बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी देन यह भी थी कि मजदूर सिर्फ कामगार नहीं, एक जागरूक नागरिक भी है। उन्होंने शिक्षा और जागरूकता को श्रमिक अधिकारों का ढांचा बनाया। श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम। बाबा साहेब अम्बेडकर ने श्रमिक शिक्षा, व्याख्यान, वर्कशॉप और ट्रेनिंग के जरिए मजदूरों को कानूनी जागरूकता देने की बात की। उनका मानना था कि जब श्रमिक कानून जानता है तो वह अपने अधिकारों की बात आसानी से कर सकता है। संगठन की ताकत। उन्होंने ट्रेड यूनियन, श्रमिक सभाएं और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसी चीजों को बढ़ावा देकर यह दिखाया कि अलग अलग श्रमिक अगर एक संगठन में जुड़े तो उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। इस तरह श्रमिक के लिए संगठित होना, शिक्षित होना और जागरूक नागरिक बनना भी बाबा साहेब अम्बेडकर की दृष्टि में एक तरह का अधिकार था। आज के मजदूरों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश। अंत में यह याद रखना जरूरी है कि बाबा साहेब ने श्रमिक की बात दया के आधार पर नहीं बल्कि अधिकार के आधार पर उठाई। उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक मजदूर का मानवीय गरिमा, सुरक्षित काम, न्यायपूर्ण वेतन, ओवरटाइम का अधिकार, स्ट्राइक का अधिकार, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार और महिला श्रमिक के लिए समानता, ये सब कृपा नहीं बल्कि संविधान और श्रम कानून के जरिए दिए गए मौलिक अधिकार हैं। आज भी जब कोई मजदूर 8 घंटे से ज्यादा काम करके ओवरटाइम पाने की बात करता है, जब महिला श्रमिक अपनी मैटरनिटी लीव लेती हैं, जब बच्चे को खतरनाक फैक्ट्री से निकाला जाता है, जब कोई श्रमिक फैक्ट्री या ट्रेड यूनियन के जरिए अपनी मांग रखता है, तो वह बिना यह जाने कि ये सब अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। वीडियो के लिए अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूरों के लिए सिर्फ कुछ कानून नहीं बनाए बल्कि एक फिलॉसफी बनाई। श्रमिक नीचे नहीं, पीछे नहीं, बराबर खड़ा है और बराबर खड़े होने का हक उसे दिया जाए। आज भी जब कोई मजदूर अपनी मजदूरी मांगता है, ओवर टाइम का अधिकार जताता है, स्ट्राइक के जरिए अपनी आवाज उठाता है या ट्रेड यूनियन में शामिल होता है, तो वह बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की देन को जी रहा है। इसलिए अगली बार जब आप किसी फैक्ट्री कर्मचारी, रिक्शा वाला, रेलवे कर्मी या निर्माण श्रमिक को देखें तो याद रखिए वह सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए हुए अधिकारों का वाहक मानव नागरिक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मजदूर और युवा यह समझें कि उनके साथ हो रही बेइंसाफी के खिलाफ उनके पास कानूनी अधिकार हैं और उन्हें बिना डर इस्तेमाल करना अपना उनका कर्तव्य है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।